सारे हिंदुस्तान की दिल से दुआ है, जो दिल से दे दुआ तो भिखारी अमीर है, मोती ना दे सके तो समंदर फकीर है, देता रहेगा सारे अंधेरों को रोशनी जब तक तेरे वजूद में रोशन जमीर है। वाह। हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं शिव अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। पिछले क्लास में पढ़े थे मैट्रिक्स किसे कहते हैं, मैट्रिक्स क्या होता है, कैसे लिखते हैं। आज पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले देखेंगे रो मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स इन विच ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो हो उसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। कॉलम अधिक रह सकता है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन रो कितना होना चाहिए, मात्र एक। ये देखो 1 2 3, तो एक ही रो हुआ ना, इस टाइप की लाइन एक ही है, तो ये R1 हुआ, तो रो एक है, लेकिन कॉलम का संख्या कितना है, C1 C2 C3, तो 1/3, लेकिन रो का संख्या कितना है, एक, तो हम लोग बोलते हैं रो मैट्रिक्स। इसमें भी देखो रो का संख्या कितना है, एक, तो वो कहलाता है रो मैट्रिक्स। सेकेंड में क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स इन विच ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम का संख्या देखो इस टाइप के बोले थे हम लोग, क्या चीज़ होता है इस टाइप के, कॉलम का संख्या। तो इस टाइप के एक ही है कॉलम, तो पहले लिखते हैं रो, बाद में कॉलम। तो ये रो और ये हुआ कॉलम। रो 3 ठो है लेकिन कॉलम एक है, तो ओनली वन कॉलम होना चाहिए। इसमें भी कॉलम का संख्या कितना है, 1, तो ये क्या कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। आगे है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यानी जिस मैट्रिक्स में रो और कॉलम का संख्या बराबर नहीं हो तो उसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ऐसे हम लोग समझ सकते हैं, रेक्टेंगुलर मतलब आयत, आयताकार। तो आयत का लंबाई चौड़ाई कभी बराबर होता है, नहीं होता है, तो इसमें रो और कॉलम कभी बराबर नहीं होगा। इसमें देखो एक रो 2 रो, एक कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, तो 2/3 का मैट्रिक्स है। और ये कितना है, 3/2 का मैट्रिक्स। ना तो इसमें रो और कॉलम बराबर है, ना इसमें रो और कॉलम बराबर है, ये क्या हुआ, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब इसके एक और नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, चौथा में हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रो इज लेस देन द नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। यानी रो का संख्या कम होगा और कॉलम का संख्या ज़्यादा होगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। रो इज लेस देन, तो देखो इसमें रो, एक रो 2 रो, एक कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, तो कॉलम ज़्यादा है रो कम है, तो क्या बोलेंगे, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। चलो इसका नेक्स्ट देखते हैं, 5वां। देखो वर्टिकल मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड वर्टिकल मैट्रिक्स। अब रो का संख्या क्या है, रो इज ग्रेटर देन, रो ज़्यादा है और कॉलम कम है। उसमें क्या चीज़ था, रो कम था और कॉलम ज़्यादा था, तो इसमें रो ज़्यादा और कॉलम कम है। तो इसमें 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो है और 3 कॉलम है, तो 4/3। तो ये वर्टिकल है, तो वर्टिकल में कॉलम का संख्या कम होगा, रो का संख्या ज़्यादा होगा। ये दिमाग में आप लोग याद रखोगे। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स ये है एक्स वायर मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स हुज नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड एक्स वायर मैट्रिक्स। कि जिस मैट्रिक्स में रो और कॉलम का संख्या बराबर होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्स वायर मैट्रिक्स। देखो फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम, तो 3/3 का मैट्रिक्स है ये, जिसमें रो का संख्या और कॉलम का संख्या, ये है रो और ये है कॉलम, जिसमें रो और कॉलम बराबर है उसको बोलते हैं एक्स वायर मैट्रिक्स। ऐसे हम लोग जानते हैं एक्स वायर किसे कहते हैं, वर्ग किसे कहते हैं, जिसका लंबाई चौड़ाई सब बराबर होता है उसे वर्ग कहते हैं। तो इसमें रो और कॉलम बराबर होगा तो एक्स वायर बोलेंगे।
यहाँ लिख दिए ये इज ए एक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ थर्ड ऑर्डर। इसमें देखो 2 रो 2 कॉलम है, ये भी एक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है एक्स स्क्वायर मैट्रिक्स। एक्स स्क्वायर मैट्रिक्स 3 पार्ट में बटा होगा आगे चल करके, जो आज पढ़ेंगे हम लोग। अब थोड़ा सा अलग से समझ लो, नोट में करके समझा रहे हैं, एक्स स्क्वायर मैट्रिक्स पर ही है। इसमें देखो 4 रो और 4 कॉलम है, 4/4। जनरल मैट्रिक्स से डिनोट किए हैं, ये 1 1, ये 1 2, ये 1 3, ये 1 4, ये 2 1, ये 2 2, ये 2 3, ये 2 4, ये 3 1, ये 3 2, ये 3 3, ये 3 4, ये 4 1, ये 4 2, ये 4 3, ये 4 4। तो यहाँ पर हम लोग समझ रहे हैं कि ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। डायगोनल इधर से भी हो सकता है और इधर से भी हो सकता है, लेकिन इसमें एक का नाम है मेन डायगोनल। मेन डायगोनल कुछ खास होगा उसमें, या उसको लोग प्रिंसिपल डायगोनल भी बोलते हैं। ठीक है, 3 टाइप के हो जाएगा। देखो इसमें 1 1, 2 2, 3 3, 4 4। जो हम लोग अंडरलाइन किए हुए हैं उसमें आई और जे सेम है, आई जे सेम, आई जे सेम, आई जे सेम, यानी रो और कॉलम का संख्या बराबर है। 1 1 मतलब 1 रो 1 कॉलम, 2 2 मतलब 2 रो 2 कॉलम, 3 3 3 रो 3 कॉलम, 4 4 मतलब 4 रो 4 कॉलम। जिसमें कुछ खास हो उसको बोलते हैं हम लोग मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल। और इधर से अगर डायगोनल हम लोग देखते हैं तो ये जनरल डायगोनल हो जाएगा। कभी मतलब कभी बड़ा है तो कभी छोटा है, कभी रो बड़ा है तो कॉलम छोटा है, कभी कॉलम बड़ा है तो रो छोटा है, तो ये जनरल में आ जाता है। तो इसको हम लोग जनरल डायगोनल बोल सकते हैं। और ये हम लोग को पढ़ना है डायगोनल मैट्रिक्स, मेन डायगोनल मैट्रिक्स। हम लोग डायगोनल का जब भी परिभाषा लिखेंगे तो इधर वाला डायगोनल को डिफाइन करेंगे, इधर वाला को नहीं। अब यहाँ देखो 3 पॉइंट बनता है, तीनों पॉइंट को हम लिखे हुए हैं। इफ आई इक्वल टू जे देन ये आई जे इज द एलिमेंट ऑफ मेन डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल। जिसका रो और कॉलम बराबर है, मतलब आई और जे दोनों बराबर है, उसको बोलते हैं मेन डायगोनल। जैसे ये 1 1, ये 1 2, ये 3 3, ये 4 4, वहाँ समझाए भी थे हम। अब यहाँ देखो इफ आई ग्रेटर देन जे देन ये आई जे इज एलिमेंट ऑफ लोअर पार्ट ऑफ मेन डायगोनल। मतलब आई होना चाहिए बड़ा और जे होना चाहिए छोटा। ये जो सिंबल रहता है इधर मुंह रहता है वो होता है बड़ा, तो इधर आई तरफ मुंह है तो आई होना चाहिए बड़ा और जे होना चाहिए छोटा। तो यहाँ देखोगे जनरल मैट्रिक्स जो यहाँ डिनोट किए हैं, तो इधर वाला लोअर पार्ट देखो आई बड़ा है जे छोटा है, आई 2 है जे 1 है, आई 3 है जे 1 है, आई 3 है जे 2 है। मतलब आई बड़ा है सब में देखो लोअर पार्ट, और इसमें देखो अपर पार्ट। अपर पार्ट में क्या है, अगर आई छोटा है जे बड़ा है, आई होता है पहले वाला। देखो यहाँ पर भी आई पहले में आया सो हुआ आई, बाद में हुआ सो जे। तो आई छोटा है जे बड़ा है, तो इसको क्या बोलेंगे अपर पार्ट। किसका अपर पार्ट, मेन डायगोनल का अपर पार्ट, और ये लोअर पार्ट। वही चीज लिखे हैं यहाँ पर हम लोग कि आई ग्रेटर देन जे, तो आई बड़ा होना चाहिए और जे छोटा, तो उसको क्या बोलते हैं लोअर पार्ट ऑफ मेन डायगोनल। तो आई देखो 2 1, 3 1, 3 2, 4 1, ये 4 2, ये 4 3, मतलब आई बड़ा है हमेशा, जे छोटा है। अब इसमें देखो थर्ड पोजीशन में इफ आई लेस देन जे देन ये आई जे एलिमेंट ऑफ अपर पार्ट ऑफ मेन डायगोनल। अगर जे होना चाहिए बड़ा और आई छोटा, तो देखो अपर पार्ट में जे बड़ा है, 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 इस समय आई छोटा है। तो ये 3 टाइप का सिचुएशन है। जब आई और जे बराबर है तो मेन डायगोनल, आई बड़ा जे छोटा तो लोअर पार्ट है किसका, मेन डायगोनल का, और जे बड़ा तो अपर पार्ट होगा किसका, मेन डायगोनल का। तो इस प्रकार से ये 3 चीज़ समझे हम लोग। अब इसका आगे पढ़ेंगे टाइप एक्स स्क्वायर का। देखो एक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। एक डायगोनल मैट्रिक्स भी एक्स स्क्वायर होता है, स्केलर मैट्रिक्स भी एक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, और यूनिट मैट्रिक्स भी एक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो सबसे हम लोग जानते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, ये एक्स स्क्वायर मैट्रिक्स, एक्स स्क्वायर बोले ना कि देखो तीनों का एक्स स्क्वायर में पार्ट है,
तो ये एक्स स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स। एक्स स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, लेकिन सबके पीछे एक कंडीशन है, इफ ईच नॉन डायगोनल एलिमेंट इज जीरो। जो डायगोनल एलिमेंट नहीं है सो क्या होना चाहिए, जीरो। तभी अभी हम समझाएं कि डायगोनल में क्या होगा, सिर्फ मेन डायगोनल को डिफाइन करेंगे, बाकी बात को डिफाइन नहीं करेंगे। तो ये कहलाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। बाकी बात नॉन डायगोनल लिखिए। नॉन डायगोनल का मतलब जो डायगोनल नहीं है। तो ये हुआ डायगोनल, तो ये सब क्या है, अपर पार्ट और लोअर पार्ट डायगोनल में नहीं आता है, तो उसको बोलते हैं नॉन डायगोनल। तो नॉन डायगोनल क्या है, जीरो है। जिसका नॉन डायगोनल जीरो है उसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। और डायगोनल में कुछ ना कुछ एलिमेंट होना चाहिए। इसको शॉर्ट में लिखते हैं इसे DIAG, डायगोनल 2 3 7। देखो डायगोनल एलिमेंट खाली लिख दो 2 3 7, तो इसका मतलब हो जाएगा कि डायगोनल में खाली एलिमेंट बैठा दो, बाकी बस सबको जीरो कर दो। जैसे ये है 3 0 0 -2, तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि ये मेरा डायगोनल एलिमेंट है और अपर पार्ट और लोअर पार्ट इसका क्या है, जीरो है। तभी यही तो पढ़े थे कि नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो। शॉर्ट में सिर्फ डायगोनल एलिमेंट लिख दो, हो गया। अच्छा, एक तीसरा मैट्रिक्स हम लोग लिखते हैं C बराबर, अगर यदि ऐसे लिखा रहे डायगोनल 2 1 4, तो इसको अगर एक्सप्लेन करेंगे, बड़ा करेंगे, तो क्या होगा, खाली डायगोनल में देंगे 2 1 4, बाकी बात सब जीरो। तो ये हो जाएगा 2 0 0 0 1 0 0 0 4। तो कितना बाय कितना हो गया, तो ये आ गया 3/3 का, यानी रो और कॉलम संख्या सबसे पहले बराबर होना चाहिए। तो अब आगे देखेंगे हम लोग स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या है, ये एक्स स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ ईच नॉन डायगोनल एलिमेंट इज जीरो एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। तो यहाँ समझो कि इसका जो डायगोनल नहीं है सो होना चाहिए इसका भी जीरो, लेकिन जो डायगोनल है सो सेम होना चाहिए। जब 3 है तो 3 3 3, 4 है तो 4 4 4, 2 है तो 2 2 2। देखो तो डायगोनल में सेम है 3 3, और अपर पार्ट लोअर पार्ट मतलब नॉन डायगोनल, ये क्या है, जीरो है। कितना बाय कितना, 2/2। अब देखो यहाँ फिर 2 2 2, डायगोनल में 2 2 2 2 सेम है, और अपर पार्ट लोअर पार्ट को बोलते हैं नॉन डायगोनल, इसमें हर जगह क्या है, जीरो जीरो है, तो जीरो है। तो इसको स्केलर मैट्रिक्स पहचानने का कि डायगोनल एलिमेंट सेम होना चाहिए, बाकी बात सब जीरो। अब एक जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में यूज होगा सो है तेरा यूनिट मैट्रिक्स, या फिर इसको बोलते हैं दूसरा नाम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको दो नाम से जानते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी यूनिट मैट्रिक्स इफ ईच डायगोनल एलिमेंट इज 1 एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट इज 0। इसमें एक स्पेशल केस है कि यूनिट का मतलब होता है इकाई, और इकाई का अर्थ होता है एक। तो इसका डायगोनल में हमेशा एक होगा, और जो डायगोनल नहीं है वो तो इसमें भी जीरो होगा। ये तीनों में जो डायगोनल था, स्केलर था, यूनिट मैट्रिक्स था, तीनों में जो नॉन डायगोनल है सो हमेशा जीरो रहेगा, यानी अपर पार्ट और लोअर पार्ट, मेन डायगोनल का अपर और लोअर जीरो रहेगा। बाकी बात डायगोनल में कोई भी एलिमेंट हो सकता है, और स्केलर में सेम होगा, जो भी होगा सो सेम होगा। और यूनिट मैट्रिक्स में क्या है, यूनिट का मीनिंग है इकाई, और इकाई का अर्थ होता है एक। तो उसका डायगोनल हमेशा क्या रहेगा, 1 1 1। 2/2 रहेगा तो 1 1 रहेगा, 3/3 रहेगा तो 1 1 1 रहेगा। तो यहाँ लिख दें कि ये यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n इज डिनोटेड बाय in। यहाँ क्या दर्शाएगा, यूनिट मैट्रिक्स को, मतलब n के जगह पर कोई भी नंबर हो सकता है, 2 3 4 5। तो मान लो 2 है तो इस मतलब 2 रो 2 कॉलम का मैट्रिक्स है। यहाँ समझो, जैसे देखो ये लिखा I2, तो इसका मतलब 2/2, I2 लिखा हुआ है तो मतलब 2/2, 2 रो 2 कॉलम का मैट्रिक्स। देखो इसका डायगोनल हमेशा क्या बोले थे कि 1 होना चाहिए, तो 1 रहेगा।
बाकी बात सब अपर पार्ट लोअर पार्ट जीरो, जिसको बोलते हैं नॉन डायगोनल। अब इसका नेक्स्ट पेज में देखते हैं एग्जाम्पल I3। अब लिखा है I3, तो I3 का मतलब 3 रो 3 कॉलम। तो देखो 1 रो 2 रो 3 कॉलम, 3 कॉलम है 3/3। तो डायगोनल में हमेशा क्या दिए हैं 1 1 1 1 1, बाकी बात सब क्या है 0। तो ये क्या होता है यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। I4 मतलब 4 रो 4 कॉलम। देखो डायगोनल में 1 1 1 1, बाकी बात सब क्या कर दिए 0 कर दिए। जीरो मैट्रिक्स या फिर इसको बोलते हैं नल मैट्रिक्स। ऑल एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। जिसका सभी एलिमेंट जीरो हो, या वो 2/2 का हो, 3/3 का हो, या 2/3 हो, कोई भी ऑर्डर हो सकता है। इसे 0 0 0 कितना 2/2, इसको क्या लिख सकते हैं जीरो मैट्रिक्स। ये देखो 0 0 0 0 2/3, इसको भी आप क्या होगा जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स में सब ऑर्डर संभव है। अब एक है और इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिक्स किसे कहते हैं थोड़ा सा समझ लोगे। टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर इक्वल, यानी एक से अधिक रहेगा तभी इक्वल मैट्रिक्स हो सकता है। तो इसमें कंडीशन क्या होना चाहिए, पहला कंडीशन ऑर्डर आर सेम, जितना ए का ऑर्डर होगा उतना ही बी का ऑर्डर होगा। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, मान लो इधर 2 है पहला एलिमेंट तो इधर भी 2 होना चाहिए, इधर 3 है तो इधर भी 3, यानी दोनों सब चीज़ ऑर्डर भी सेम और एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। इसका एग्जांपल देखो आगे, देखो एग्जांपल x y z w a b c d। तो देखो ये फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के बराबर x बराबर ये, तो x बराबर ये, y बराबर b, y बराबर b। देखो ये फर्स्ट एलिमेंट लिया तो इधर भी फर्स्ट, इधर सेकंड लिया तो इधर भी सेकंड, फिर इधर लिए हैं इसके जगह पर सी है तो z बराबर c, w बराबर d। अब देखो ये एग्जाम्पल समझाएंगे। क्वेश्चन में क्या है क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन देखो। क्वेश्चन लिखा हुआ है तो 5 बराबर y लिख सकते हैं हम लोग, देयरफॉर 5 बराबर y, और क्या लिख सकते हैं कॉमा दे करके 3 बराबर z, 3 बराबर z, x बराबर 1 और 7 बराबर 7 तो खुद है, तो हम लोग का क्या आ गया x बराबर 1, y बराबर 5 और z बराबर 3। तो ये तीनों वैल्यू आ गया। अगर यदि हम लोग यहाँ बैठा देते हैं, देखो y का वैल्यू क्या है 5, तो यहाँ तो पहले से 5 था और यहाँ बैठा देंगे y का वैल्यू 5, तो 5 बराबर 5 हो जाएगा। z का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ z के जगह पर 3 बैठा दो तो ये 3 बराबर 3 हो जाएगा। x का वैल्यू क्या है 1 है तो x बराबर 1, तो 1 हो जाएगा। 7 बराबर 7, तो देखो इसका एलिमेंट भी सेम है और ऑर्डर भी सेम है। ये भी 2/2 का है, ये भी 2/2 का है। क्लियर, तो इसको बोलते हैं हम लोग इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स में और क्वेश्चन हो सकता है, जैसे एक क्वेश्चन और समझा देते हैं। इसे वो क्वेश्चन लिखते हैं, देखोगे दूसरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y व्हेन x प्लस y और x माइनस y बराबर मैट्रिक्स दिया हुआ है 4 और 8। तो इसमें भी x और y का वैल्यू निकालना है। तो सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, सिंस x प्लस y इक्वल टू 4, इक्वेशन फर्स्ट, x माइनस y बराबर 8, इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर देंगे और वैल्यू किसका निकाल लेंगे x और, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, तो x प्लस y बराबर 4 और x माइनस y बराबर 8। तो ये प्लस माइनस में पहले से कट गया तो x और x 2x और ये 12, ये 6 बार में कट गया।
तो x बराबर कितना आया 6। अब x का वैल्यू किसी में बैठा दो, 1 इक्वेशन में या 2 में। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तो ये x प्लस वाई बराबर 4। तो x का वैल्यू कितना आया 6 प्लस वाई बराबर 4। तो y बराबर 4 माइनस 6, तो y बराबर कितना -2। तो ये आंसर हो गया एक ठो और एक आंसर हो गया ये। इस प्रकार से इक्वल मैट्रिक्स होता है। चलो बच्चों, आप लोग सब समझ में लोग देखेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। ये क्या होता है देखोगे, इसमें लिखा है कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, लेट ए एंड बी be two matrices of same order m by n, then their sum a plus b is a matrix of order m by n obtained by adding the corresponding elements of a and b। इसका मीनिंग हुआ कि जितना ये मैट्रिक्स जितना बाय जितना का रहेगा उतना ही बी मैट्रिक्स उतना बाय उतना का रहेगा। अगर ये है m बाई एन तो ये भी हो जाएगा m बाई एन, लेकिन ये दोनों को जोड़ने पर भी जो ऑर्डर होना चाहिए सो कितना होना चाहिए m बाई एन। देखो यहाँ पर कि ये को मान लिए ये आई जे m बाई एन, ये जनरल मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं आई जे, और बी मैट्रिक्स को मान लिए बी आई जे m बाई एन। तो यहाँ पर भी m बाई एन है और यहाँ पर भी m बाई एन है, तो जोड़ेंगे भी दोनों को तभी मैट्रिक्स क्या प्राप्त होना चाहिए m बाई एन का। तो जोड़ने पर भी ए आई जे और बी आई जे को जोड़ने पर भी मैट्रिक्स सेम प्राप्त हुआ है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एडिशन मैट्रिक्स, जोड़ने का नियम है ये। अगर यदि ए मैट्रिक्स 2/2 को रहेगा तो बी मैट्रिक्स भी 2/2। देखो एग्जाम्पल से समझाया गया है। ए मैट्रिक्स को मान ले लिए हैं हम लोग 2/3 का और बी मैट्रिक्स को ले लिए 2/3 का। जो 2/3 किसी हो पहले रो लिखते हैं उसके बाद कॉलम, पहले रो होता है उसके बाद कॉलम। तो फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम। अब जोड़ते हैं ए प्लस बी, ए का वैल्यू यहाँ देखो ए प्लस बी इक्वल टू, ए का वैल्यू देख के लिख देंगे प्लस, यहाँ लिख देते हैं बी का वैल्यू 172,463। और दोनों को जोड़ देते हैं। जोड़ने का फर्स्ट एलिमेंट यहाँ लेंगे तो इसका भी फर्स्ट एलिमेंट लेंगे, इसका सेकंड लेंगे तो इसका भी सेकंड लेंगे, इसका थर्ड लेंगे तो इसका भी थर्ड लेंगे। तो 2 + 1 कितना आया 3, 1 + 7 कितना हुआ 8, 4 + 2 कितना हुआ 6, 0 + 4 कितना हुआ 4, 6 + 6 कितना हुआ 12, 3 + 3 कितना हुआ 6। देखो फर्स्ट रो सेकेंड रो तो 2 रो हुआ, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम बाय 3। तो ये भी आ गया कितना 2/3 का। ये था 2/3, बी भी था 2/3, जोड़ने पर भी मैट्रिक्स क्या प्राप्त हुआ 2/3। तो इसको हम लोग बोलते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। सब्ट्रैक्शन भी इसी प्रकार से होगा, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर देंगे हम लोग। चलो इसका कुछ नियम होता है उसको देख लेते हैं हम लोग। क्या है नियम? लॉ ऑफ एडिशन ऑन मैट्रिसेस, a + b = b + a + b जोड़ो या इसको उल्टा करके जोड़ो, दोनों का रिजल्ट क्या होगा सेम आएगा। अब a + b एक ब्रैकेट में प्लस c इक्वल टू a प्लस इन दी ब्रैकेट b + c, यानी मिला जुला करके तीनों को तोड़ करके भी जोड़ेंगे तो क्या आएगा सेम आएगा। अब a + 0 लिखो या 0 + ये लिखो, जोड़ेंगे तो ये ही होगा। यहाँ पर ये प्लस ब्रैकेट में माइनस ये, मतलब प्लस माइनस माइनस हो जा रहा है, और यहाँ इक्वल टू में माइनस ये प्लस ये, तो ये भी प्लस माइनस और ये भी प्लस माइनस मिला के रिजल्ट क्या आएगा 0 आएगा। तो इसको बोलते हैं जोड़ने का जो नियम है उसके बारे में बताया गया है। तो बच्चों आप लोग को अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब
वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर करोगे।